पंडित जी अक्सर हमारे जो होते हैं माता पिता लोग को कई बार जब जन्म होता है बच्चे का और फिर उसके कुंडली वगैरह बनाई जाती है शुरू जन्म के टाइम तो देखते हैं कि कोई मूल नाम का कोई चीज़ होता है तो वो क्या है और उससे कैसे मतलब इजाद निजात मिलता है, क्या है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, नमस्कार। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये मूल जो बालक जन्म होते हैं इसमें 27-28 नक्षत्र होते हैं। तो ये नक्षत्रों में से 5 नक्षत्र मूल के होते हैं। ये 5 नक्षत्र मूल के जो है मीन मूल होते हैं और मूल, अश्लेषा, माघा, अश्विनी और ज्येष्ठा और रेवती, ये 5 प्रकार के मूल नक्षत्र कहे गए हैं। इनमें से भी जो मूल अश्लेषा होता है वो तो थोड़ा सा ज़्यादा कष्टदायक मूल होता है। इसमें अनेक मूलों के प्रतिफल कहे गए हैं, अलग अलग मूलों के। जैसे इसमें मूल में जन्म होता है प्रथम चरण में तो थोड़ा सा पिता को कष्ट होता है, दूसरे चरण में जन्म होता है तो मातृ को थोड़ा कष्ट होता है, तृतीय चरण में जन्म होता है तो धन हानि होती है और चौथे चरण में थोड़ा सा सुख शांति इत्यादि शांति करके ठीक होता है। ऐसे ही अश्लेषा के प्रथम चरण में जन्म होता है तो शांति से थोड़ा सा शुभ होता है, द्वितीय चरण में जन्म होता है तो धन नाश, थोड़ा धन का खर्च होता है, तृतीय चरण में जन्म होता है तो मातृ को कष्ट होता है, चतुर्थ चरण में कष्ट होता है तो जरा पिता को कष्ट होता है। इसी तरह अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म होता है तो पिता को थोड़ा कष्ट होता है, द्वितीय चरण में और सुख ऐश्वर्य धन लाभ होता है, तृतीय चरण में मंत्री कोई बड़ा पद ऐसे राज्य सम्मान होता है, चौथे चरण में राज्य सम्मान का फल मिलता है। माघा के भी ऐसे प्रथम चरण में जन्म होता है तो माता को थोड़ा कष्ट होता है, द्वितीय चरण में जन्म होता है तो पितृ को कष्ट होता है, तृतीय चरण में जन्म होता है तो सुख शांति रहती है, चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो धन विद्या प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्येष्ठा के और प्रथम चरण में जन्म होता है तो बड़े भाई को थोड़ा कष्ट होता है, द्वितीय चरण में जन्म होता है तो छोटे भाई को कष्ट होता है, तृतीय चरण में जन्म होता है तो माता को कष्ट होता है, चौथे चरण में खुद को कष्ट होता है। ऐसे रेवती का भी ये फल है। प्रथम चरण में राज्य सम्मान आदि प्राप्त होता है, द्वितीय चरण में मंत्रित्व प्राप्त होता है, तृतीय चरण में धन सुख की प्राप्ति होती है, चतुर्थ चरण में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। और इसमें ये भी एक और बड़ा उत्तम लिखा हुआ है कि पहले एक शौनक ऋषि थे, उन्होंने कहा है कि जो मूल नक्षत्र में पहले एक घड़ी के में पुत्र या पुत्री का जन्म हो या और घड़ियों में जन्म हो और ज्येष्ठा आखिरी के 3 घड़ियों में जन्म हो और बालक का जन्म होता है तो बालक को 8 वर्ष तक, ये शास्त्र में कहा है, 8 वर्ष तक मुँह न देखें। अगर वो घर में ही रहते हैं देखते हैं तो वहाँ पर तब कह दिया है कि मूल शांति करो, मूल शांति विधि पूर्वक कर करके पूजा पाठ हवन शांति करके और सुख शांति बनी रहती है। तब ये और मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती, माघा, अश्विनी और ये 5 प्रकार के नक्षत्रों में लड़की हो या लड़का हो जन्म हो तो, और इनको 12वें दिन में जब आप नामकरण करते हैं उस दिन विधि पूर्वक मूल शांति का उपाय करें और ब्रह्म भोज करवाएं, जप करें, हवन इत्यादि करें। अगर उस दिन न हो जाता है तो जिस दिन नक्षत्र आता है 27 वो नक्षत्र, उस दिन शुभ दिन हो तो और उसी दिन भी नामकरण किया जाता है। अगले दिन नामकरण करके भी 200 टन हवन, पूजा और यज्ञ और मूल शांति का उपाय होता है। मूल शांति में विशेष करके शस्त्र धारा से स्नान और 100 छेद या 21 छेद के कलशों से स्नान, सप्तमित्रिका 7 जगह के बट्टियों से स्नान और 27 पेड़ों के पत्तों, 27 पेड़ों के कंकड़, 27 पेड़ों के छाल, 27 कुओं का जल, बारिश का पानी, गंगा जल, दुग्ध, पंचकलश के जल, 5 कलशों को स्थापित करके जिस मूल में जन्म हो उस मंत्र का हो सके तो 27-28 हजार जप करके, ना हो सके 14,000 जप करके, और फिर उसमें या 27 ब्राह्मणों को भोजन करना या 14 ब्राह्मणों को भोजन करवाना या ना हो सके तो 7-3 ब्राह्मणों को भोजन करा करके भी विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न करा करके, इसमें 100 प्रकार के जड़ी बूटी होते हैं, 100 शतनाम और जड़ी बूटियों को एकत्रित करके इनसे विशेष आहुति दे करके हवन किया जाता है और विधि पूर्वक पूजा यज्ञ स्नान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और बाल गोपाल भी उत्तम फल प्राप्त को होते हैं और माता पिता को भी कष्ट नहीं होता है, ग्रह शांति भी होती है, पूरी परिवार में सुख शांति स्मृति बनी रहती है। और मूल में 5 मूलों में जो जन्म हो जाते हैं, अच्छा फल या और अनिष्ट कारक फल हो तो भी मूल शांति करके सुख शांति स्मृति के लिए ये किया जाता है। जय माता दी।